हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 10th से चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। इसी से रिलेटेड एक जो चैप्टर था आपने प्रीवियस क्लास मतलब 9th में आपने पढ़ा था, वहाँ पे आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट अब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो पहले आप समझ लीजिए कि इसमें का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का होगा। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें आप पहले आपको यह आइडेंटिफाई कर लेना है कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे किस फॉर्म में। तो देखिए पहले ना ये जो वर्ड लिखा है लीनियर, इसका आप मीनिंग समझ लीजिए। तो लीनियर का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो हमेशा वन होने चाहिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो तो एक्स है, लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन होने चाहिए। बट यहाँ पे आपका जो पावर एक्स था, सॉरी वेरिएबल एक्स था, उसकी पावर यहाँ पे तो 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, अब सेकंड देखते हैं। टू वेरिएबल्स का पढ़ रहे थे, तो जब हाँ इससे आपने वन वेरिएबल वाला पढ़ा है तो उसमें जो क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसे x प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें वन वेरिएबल है x और टू वेरिएबल पढ़ रहे मतलब उसमें टू वेरिएबल होंगे, एक होगा x और एक होगा y। जनरली यही पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पावर ऑफ वेरिएबल 1 है और 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, तो ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो जो वेरिएबल है x हो गया, बट अपने को तो 2 वेरिएबल का पढ़ना है, तो ये भी इस कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर x प्लस y 2 वेरिएबल हो गए और इनका जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो भी 1 है, तो इसलिए ये भी है हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x y है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन। इसी क्वेश्चन को हम लोग और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 4y। अब ये जो 16 है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जो 16 था वो 16 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे भी इसको देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू माइनस 10, और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा हमारा। ये तो इसको ऑलरेडी आप लोग लिख लिए हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन या इस ऑर्डर में होगा या इस ऑर्डर में होगा, दोनों ही कंडीशन में ये हमारा लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो आई होप आपको जो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गए कि किस टाइप का होगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मेथड देखते हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मेथड जो है वो किस लिए यूज़ होगा ये यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। सपोज़ आपके पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो देखो इसका मीनिंग ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा ही इक्वल रहेंगे। सपोज़ आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y का वैल्यू ऑलरेडी जो है वो 9 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, x यहाँ पे 1 और ये प्लस 9, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो गया, मतलब इक्वल हो गया। फिर ऐसे ही और चेक कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू है वो आपका निकल के आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 और प्लस 8 तो 10, ये भी 10, ये भी सेटिस्फाई हो गया। बट एक अनदर हम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। बट यहाँ पे जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है, मतलब हो रहा है। बट यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, तब क्या ये इक्वेशन इक्वल होगा? x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए, ठीक, x के प्लेस में 1 और ये 4। तो देखिए ये तो 9 हो गया बट ये हो जा रहा है 5 जो कि इक्वल नहीं है। तो ये वाला कंडीशन इसके लिए तो इक्वल है, बट ये जो सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 इसके लिए नहीं है। ऐसे ही इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। x की प्लेस में आप 2 पुट करके देखना और y के प्लेस में 8। तो देखो ये तो अपना हो जाएगा 8, ये 2 और प्लस 4, तो ये 8 हो गया और ये तो हो जाएगा 6 जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो
देखिए कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन इस इक्वेशन के लिए तो ये सेटिस्फाई हो गया, बट यही जो वैल्यू है एक्स और वाई का वो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहे। तो आपको एक ऐसा वैल्यू एक्स और वाई का फाइंड करना रहेगा जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ही सेटिस्फाई करें। जब उनमें आप एक्स और वाई का जब वैल्यू पुट करें तो ये वाला भी इक्वेशन इक्वल होना होगा और ये आपका सेकेंड वाला भी इक्वेशन इक्वल होगा, जो अभी इस कंडीशन में नहीं हो पा रहा है। तो यही जो अपन जो पॉइंट पढ़ेंगे एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे, वो हम ये जो 4 मेथड है इनके थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो आपको इसमें ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई का जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ही सेटिस्फाई कर ले। तो ये फाइंड करने के लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आप पहले इसको देखना ना, ये वाला जो इक्वेशन है ना एक्स प्लस 10, तो हम क्या करते हैं पहले एक्स इक्वल्स टू हम 0 मान लेते हैं। ठीक, 0 सपोज करेंगे तो y का आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। y का क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये हमने 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो देखिए y का जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। मतलब x 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। तो देखिए ग्राफ में जब हम शो करेंगे तो वहाँ पे 2 पॉइंट शो करना रहता है, एक y और एक x। इस फॉर्म में हमेशा पहले x आएगा फिर y आएगा। तो x 0 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 10। ये हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब ऐसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि अब सपोज y 0 लेंगे, y 0 लेंगे तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तब देखिएगा ये x प्लस y का वैल्यू 0 और ये इक्वल टू 10। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10। ठीक, इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई के फॉर्म में, पॉइंट में 2 पॉइंट। तो x आपका जो है वो तो 10 हो जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें भी आप सपोज कर लीजिए x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए x आप 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 4। मतलब कि y का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। x और y के फॉर्म में लिखना है तो देखिए x 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यदि हम सपोज y का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, y 0 लेंगे तब x का वैल्यू क्या होगा, y हमने 0 ले लिया तो देखते हैं ये y तो 0 हो गया, इक्वल टू x प्लस 4। ये 4 चेंज होकर इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। मतलब कि x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -4। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे, एक तो हो जाएगा -4 और एक 0। तो देखो इन्हीं पॉइंट से अब हम ग्राफ शो करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, यह सॉल्व करके इस पॉइंट को हम अब इस ग्राफ पेपर में शो करेंगे और फिर आप एक्चुअल वाला वैल्यू पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे कि x और y का ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं। तो हम देखिए आप अपने ग्राफ कॉपी में या पेज में ऐसे ही एक पॉइंट बना लेना। ठीक है, और देखिए आपका मैक्सिमम नंबर 10 गया ना तो 10 तक आप कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए पहले ये वाला शो कर लेते हैं 0 एंड 10। मतलब ये 0 जो है वो x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये वाला जो है वो y डैश है। ठीक, इधर नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। 0 और 10 है तो देखो 0 तो ये वाला पोजीशन है, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 10, मतलब कि यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 10 और 0। तो x एक्सिस में 10 और y एक्सिस में आपका 0, तो ये यहीं रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है। आप क्या कीजिएगा, स्केल से ये दोनों ही पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना तो समथिंग कुछ ये ऐसे हो जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट 0 है, मतलब x एक्सिस y एक्सिस में है 4, तो वे यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकेंड में क्या है, x एक्सिस में -4 जो कि यहाँ पे है और y एक्सिस में 0 जो यहीं पे रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना, तो इसको भी आप स्केल की हेल्प से ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए जब आप इनको आप ज्वाइन करेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए किसी एक पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये इधर से, और उससे पहले ये जो लाइन है ना, यहाँ पे आपको पॉइंट को भी लिखना है। तो देखिए ये कौन से पॉइंट पे मिला था आपको, 0 और 10। ये वाला कौन सा पॉइंट मिला था आपको, 10 और 0। और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारा इक्वेशन किस में था, इसमें था ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये इक्वेशन को x + y = 10। फिर वैसे ही यहाँ पर भी लिख लेंगे हम। ये हमारा पॉइंट है, ये क्या मिला था, 0 और 4, ठीक है, ये पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या था, -4 और 0। बट आपका जो आंसर है वो देखिएगा, ये यहाँ से ये फर्स्ट वाला लाइन और सेकेंड वाला लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यही वाला, तो इसका देखिए आप पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक तो हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 3। तो यही एक्चुअल पॉइंट है और इसी वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पे। 7 मतलब x है और y का जो वैल्यू है वो है 3 है। यहाँ पे आप लिखिए x = 7 एंड y = 3। तो ये जो x = 7 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं, चेक करते हैं। x की प्लेस में आप 7 लिखेंगे और y के प्लेस में 3, तो 7 + 3 10, ये भी 10 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे देखें y की, सॉरी ये गलत हो गया, एक्चुअल में देखिए x एक्सिस में 3, पहले 3 आएगा और फिर 7, मतलब आपका जो x का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू यहाँ पे आप 7 पुट करना और x का वैल्यू 3 + 4, तो ये भी 7 ये भी 7, तो दोनों ही कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तो आपको जो पॉइंट फाइंड करना था वो मिल गया यहाँ पे 3 और 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ग्राफ में शो करना रहेगा बच्चों। ग्राफ्स बने हुए इनके बारे में समझते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे और आपका जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जो लाइन आप बनाएंगे, ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो तब आप जो आंसर लिखेंगे, इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का, या आपका जो आंसर है ना वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक है। फिर सेकेंड में क्या है, एक फर्स्ट लाइन रहेगा, फर्स्ट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे और आपका जो सेकेंड जो पॉइंट जब आप उसको शो करेंगे वो भी जस्ट इसी के, ये जो फर्स्ट वाला लाइन बना हुआ ब्लैक में है और इसी के जस्ट एक सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर ही जस्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। आप कहीं जा रहे हैं और वहीं पर आपका फ्रेंड आ जाता है तो आप ऐसे कहीं कभी बोलते हैं ना कि इट्स अ कोइंसिडेंट। तो वहाँ पर यहाँ पर भी वैसी है, एक लाइन पहले से बना हुआ है और दूसरी लाइन सेम इसी के ऊपर में ही बनेगा, तो इस लाइन ये जो इस टाइप का जो ग्राफ रहेगा उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। और तब आपका जो आंसर है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि आपकी जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा होंगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और फिर लास्ट वाला, आप फर्स्ट ग्राफ शो कर लिए और जब सेकेंड ग्राफ शो करेंगे वो फर्स्ट ग्राफ के फर्स्ट लाइन शो कर लिए, सेकेंड लाइन जब शो करेंगे तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जस्ट जब आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तब आपका आंसर जो होगा नो एनी सॉल्यूशन, तब आपको उस कंडीशन में कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये तीनों ही कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। आपके पूरे बुक में यही 3 टाइप के ग्राफ्स बने होंगे। एक में इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिसमें इंटरसेक्ट करेंगे उसको लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें कोइंसिडेंट करेंगे लाइन सेगमेंट, ये जो लाइंस हैं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जिसमें पैरेलल निकल जाएंगे लाइन उसको बोलेंगे नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये सारे जो स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं इनको आपको इक्वेशन में चेंज करके लिखना है। तो आइए लिखते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट कोच ऑफ स्कूल बाउट 3 बैट्स एंड 6 balls in ₹3,900 while he bought 1 bat and 2 balls in ₹1,300.
एक क्रिकेट कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीद रहा है 3,900 रुपीज़ में, जबकि वही जो है 1 बैट और 2 बॉल्स खरीद रहा है 1,300 रुपीज़ में। इसको आपको इक्वेशन में चेंज करना है। तो आप सपोज कर लेना स्टार्टिंग में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपीज़ and cost of 1 ball be Y रुपीज़। ठीक है, 1 बैट का कॉस्ट है X रुपीज़ और 1 बॉल का जो कॉस्ट है वो है Y रुपीज़। X और Y यहाँ पे हमेशा सपोज करेंगे। देखिए 3 बैट, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3X रुपीज़ प्लस 6 बॉल्स का वेट कॉस्ट क्या हो जाएगा 6Y रुपीज़, और इनका टोटल कितने में आ रहा है ये 3,900 में। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन में ही चेंज करना था। सेकेंड ये वाला लाइन, ठीक है, ही बाउट 1 बैट, तो 1 बैट मतलब कि X। सेकेंड क्या हो जाएगा 2 बॉल्स मतलब 2Y हो जाएगा, और ये कितने का आ रहा है टोटल 1,300 का। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ऐसे ही जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे उसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब आइए देख लेते हैं सेकेंड नंबर का इसी में। तो देखिए सेकेंड में क्या लिखा है, सम ऑफ 2 नंबर्स बी 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। 2 नंबर को सम करेंगे तो वो 8 के इक्वल होगा। ठीक, हाँ सॉरी 16 के इक्वल होगा, और उनका जो डिफरेंस है जब उनको माइनस करेंगे तो वो 8 के इक्वल होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं 2 जो नंबर्स हैं वो X और Y हैं। लेट बी नंबर X एंड Y। ठीक है, हमने मान लिया कि X और Y कोई 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स। सम मतलब X और Y को सम कर देंगे, X प्लस Y जब सम करेंगे तो किसके इक्वल है 16 के। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड देयर डिफरेंस, इनके बीच का अंतर, तो अंतर कैसे फाइंड करेंगे माइनस करके डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके इक्वल है 8 के। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इतना ही बस लिख करना है, यह आंसर कंप्लीट हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसी में से जो थर्ड नंबर का है। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160 इन अ फ्रूट शॉप। इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg एप्पल्स इज ₹300। एक शॉप है, ठीक है, फ्रूट का शॉप है जहाँ पे 2 kg एप्पल्स और 1 kg जो ग्रेप्स हैं वो मिल रहे हैं 160 रुपीज़ में, और उसी शॉप में 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स मिल रहे हैं 300 में। तो इसको इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप सपोज कर लेना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X and cost of 1 kg grapes be ₹Y। हमने 1 kg एप्पल को X रुपीज़ सपोज कर लिया और 1 kg ग्रेप्स को Y रुपीज़ सपोज कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में 2 kg एप्पल्स, ठीक, तो 2 kg एप्पल्स मतलब ये हो जाएगा 2X, और 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स मतलब कि Y, और इनका दोनों का कॉस्ट कितना है 160। ये हमारा इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया। देन इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स मतलब 4X एंड 2 kg ग्रेप्स मतलब कि 2Y, इसका कॉस्ट कितना है 300। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो ये लिख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर में क्या है,
नरेश सेड टू हिज डॉटर that 7 years ago my age was 7 times your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। देखिए नरेश जो है वो अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 years ago मतलब आज से 7 साल पहले मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज से 7 times थी। फिर आगे बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years अब से 3 साल बाद आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल के बाद जो है मेरी एज तुम्हारी एज की 3 times होगी। ठीक है, दोनों ही अलग अलग एक सेंटेंस बन रहे हैं। तो पहले ये फर्स्ट सेंटेंस को हम जो है इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए नरेश और उसकी जो डॉटर की जो एज है ना उसको हम x और y सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नरेश एज बी x ईयर एंड हिज डॉटर एज बी वाई ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक, 7 years अगो मतलब कि 7 साल पहले। देखिए नरेश की एज है x ईयर और उसकी डॉटर की जो एज है वो है y ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 years अगो मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले मतलब नरेश की जो एज है जितनी अभी उसकी प्रेजेंट एज है 7 साल पहले तो उसमें माइनस करना रहेगा। तो ये नरेश की एज हो गई। ठीक है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, जो भी प्रेजेंट एज है उससे वो 7 माइनस करना पड़ेगा। इतना हुआ। फिर आगे बोला गया है 7 times योर एज। ये नरेश का एज है और ये उसकी डॉटर का एज है। आगे फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि जितनी भी तुम्हारी एज होगी उससे मेरी जो एज है वो 7 times होगी। तो नरेश की एज जो है 7 times होगी उसकी डॉटर की एज से। तो यहाँ पे हम 7 times कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन एक्चुअली में इक्वेशन बन गया, बट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा x - 7 एज इट इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7y और 7 7 जा 49। अब देखिए ये जो 7 है ना इसको चेंज करके यहाँ ले आएंगे। ठीक, x ये चेंज हो किधर आया -7y इक्वल टू -49 प्लस 7। -7 चेंज होकर राइट साइड में जाएगा तो +7 हो जाएगा। सॉल्व कर लो। x - 7y इक्वल टू ये हो जाएगा -42। इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। फिर से यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद मतलब कि आफ्टर 3 years। तो देखो नरेश की एज x ईयर रहेगी और उसकी जो डॉटर है उसकी एज y ईयर। 3 साल बाद 3 साल बाद मतलब उसकी एज तो बढ़ जाएगी ना दोनों को ही। 3 साल बाद जो नरेश की एज है वो x + 3 years हो जाएगी और डॉटर की एज जो है x + y ईयर हो गई। फिर आगे क्या बोला गया 3 साल बाद आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times। तो नरेश की एज जो है वो 3 times हो जाएगी उसकी एज डॉटर की एज से। तो ये अपना कुछ ऐसे इक्वेशन बन गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ये तो एज इट इज रहेगा x + 3 इक्वल्स टू ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3y एंड ये 3 3 9। y चेंज होकर इधर आएगा 3 चेंज होकर उधर चले जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू 9 - 3। सो x - 3y इक्वल्स टू 6। ये अपना इक्वेशन 2 बन गया। ये हो गया कंप्लीट। अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन ट्रैवल 90 kilometers बाय ट्रेन एंड टैक्सी
ये फर्स्ट आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक। टू रीच हिज ऑफिस, एक पर्सन है जो ऑफिस अपना पहुँचता है ट्रेन से और टैक्सी दोनों से मिला के, तो 90 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करता है। ठीक, ये बोला गया है। फिर आगे, द डिस्टेंस ट्रैवल बाई ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाई टैक्सी। ठीक है, टैक्सी से जितना भी वो ट्रैवल करता है उसका जस्ट डबल ट्रैवल करता है वो ट्रेन से। ठीक है, पर्सन जो भी है, तो हम स्टार्टिंग में सपोज कर लेंगे टैक्सी और जो ट्रेन से जितना भी वो ट्रैवल कर रहा है वो x किलोमीटर है। ठीक है, तो आप टैक्सी को आप सब ट्रेन, पहले ट्रेन वर्ड आया ना, तो ट्रेन को हम x सपोज कर लिए। ठीक, और टैक्सी को सपोज कर लिए y। तो फर्स्ट में क्या बोला, पर्सन ट्रैवल 90 किलोमीटर्स बाई ट्रेन एंड टैक्सी, दोनों मिला के मतलब कि x प्लस वाई, ट्रेन प्लस टैक्सी इक्वल्स टू 90 किलोमीटर्स। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, ट्रेन वर्ड आ रहा है ना, तो ट्रेन का मतलब कि x हो जाएगा, इज इक्वल ट्वाइस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टैक्सी, टैक्सी मतलब कि y। ये अपना सेकेंड इक्वेशन बन गया। इतना ही आपको